खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन की, जिसने एक बार फिर अमेरिका और भारत के साथ साथ रूस को भी बेचैन कर दिया है। रूस से S-400 मिसाइल हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में खूब शादियाने बजाए जा रहे थे और ये तासुर दिया जा रहा था कि ना सिर्फ भारतीय दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है, बल्कि अब भारत पाकिस्तान से 10 कदम आगे बढ़ने के साथ साथ दिफाई टेक्नोलॉजी में चीन को भी मात दे चुका है। ताकत के नशे में चूर भारतीय सियासतदान, दिफाई तजियाकार और एंकर्स चाय फरोश मोदी को चीन से एक बार फिर पंगा लेने के न सिर्फ मशवरे दे रहे थे, बल्कि बाकायदा तौर पर उकसा रहे थे कि अब चीन का किस्सा तमाम किया जाए और इससे सारा हिसाब किताब चुकाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, भारतीयों को वैसे भी चीन से खास बुग़्ज़, नफरत और अदावत है और बेचारे हिंदुस्तानियों की बीजिंग से नफरत बनती भी है। और वजह जाहिर है इसकी यही है कि जब जब इंडिया ने चीन से छिड़खाने की कोशिश की, चाइना ने ऐसा धोबी पटखा मारा कि खुद साख्ता सुरमाओं को छठी का दूध याद दिला दिया। 1962 की हजीमत हो या डोकलाम में उठाई जाने वाली सुबकी, तारीख गवाह है कि जब जब भारतीय फौजियों ने हकीकी जंग लड़ी, जी हाँ हकीकी जंग, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज में तो दिखाया जाता है कि एक अकेला हिंदुस्तानी हीरो पूरी फौज पर भारी पड़ जाता है, लेकिन जब भी मैदान जंग में इन्हें जाना पड़ा तो ना सिर्फ भारतीय फौजियों के हाथ पांव फूल गए, बल्कि वो मैदान जंग से भाग निकले। खैर, बात निकली तो दूर तलक जाएगी। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चीन ने एक ऐसा मिसाइल तजुर्बा किया है कि जिसके सामने रूसी साख्ता S-400 हो या दुनिया का कोई भी जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ही नाकारा और फजूल लगता है। और इस तजर्बे के बाद ना सिर्फ रूसी बल्कि अमरीकी जनरल भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि हथियारों की दौड़ में चीन का कोई मुकाबला नहीं है। चीन ने इस वक्त पूरी दुनिया को बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया है। चीन ने कौन सा नया मिसाइल तजुर्बा किया? क्या चीन दिफाई मैदान में अमेरिका से आगे निकल गया? क्या वाकई चीन सुपर पावर बन गया? क्या नई आलमी जंग छिड़ने वाली है? भारत और अमेरिका के साथ रूस क्यों परेशान है? खित्ते की नई ग्रेट गेम क्या है? नई ग्रेट गेम में रूस किसके साथ होगा? और क्या चीन और रूस भी हरीफ बन चुके हैं? दोस्तों, अगर आप इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखिएगा। और अब हम अपने मौजू की जानिब चलते हैं। खबर यह है कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जिससे चीन दिफाई ताकत में अमेरिका से आगे निकल गया। और यही वजह है कि न सिर्फ वाशिंगटन बल्कि नई दिल्ली में भी सोग का समा है और चाय फरोश मोदी अपनी पूरी काबीना के साथ मिलकर मातम कर रहा है। अमेरिका और रूस ने हालिया महीनों में हाइपरसोनिक या आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज मिसाइलों के तजुर्बात किए हैं और शुमाली कोरिया ने गुज़श्ता माह इसी नौयत के मिसाइलों का एक कामयाब तजुर्बा करने का दावा किया था। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अगस्त में एटमी सलाहियत के हामिल आवाज से ज्यादा तेज रफ्तार यानी हाइपरसोनिक मिसाइल का अचानक तजुर्बा करके अमरीकी खुफिया इदारों को हैरान कर दिया। अखबारी रिपोर्ट में 5 जराये का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी फौज ने एक रॉकेट दागा जिस पर आवाज से ज्यादा रफ्तार के साथ सफर करने वाला हथियार मौजूद था। मिसाइल ने खला में कम बुलंदी पर मदार में परवाज की और हदफ की तरफ बढ़ने से पहले जमीन का चक्कर लगाया, लेकिन वो हदफ को तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले से निशाना बनाने में नाकाम रहा। माहिरीन कहते हैं कि इस तजुर्बे से जाहिर होता है कि चीन ने आवाज से ज्यादा तेज रफ्तार हथियारों की तैयारी में हैरत अंगेज तरक्की कर ली है और इस मामले में वो इससे कहीं आगे हैं जितना अमरीकी हुक्काम समझते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से कितना और किस हद तक मुख्तलिफ है, ये सब हम आपको आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि इस तजुर्बे की खबर नशर होते ही अमेरिका में तो जैसे बिजली गिर गई। पेंटागन में दिफाई हुक्काम सर जोड़कर बैठे और आगे का लाहे अमल तय करने पर मुशावरत की गई कि अब क्या किया जाए और कैसे चीन की इस टेक्नोलॉजी का तोड़ किया जाए। अमरीकी महकमे दिफा यानी पेंटागन के जनरल मार्क मिली ने कहा है कि चीन का जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का हालिया तजुर्बा सोवियत यूनियन के 1957 में दुनिया के पहले सैटेलाइट के शानदार लॉन्च के मुतरादिफ था, जिसने सुपर पावर्स के दरमियान खलाई दौड़ को जन्म दिया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने पहली बार चीन की जौहरी सलाहियत के हामिल मिसाइल के तजुर्बे की तस्दीक करते हुए कहा कि हमने जो देखा वो हाइपरसोनिक हथियारों के निजाम के टेस्ट का एक बहुत अहम वाकया था और ये बहुत तशवीशनाक है। उन्होंने एतराफ किया कि अमेरिका के लिए इसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी जनरल ने जिस वाक़े यानी स्पोतंग का जिक्र किया
हम ये भी बताते चलें कि दूसरी आलमी जंग के बाद से अमेरिका के साथ रूस की कशीदगी और महाजराई जारी थी। सोवियत यूनियन ने सन 1957 में दुनिया के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक को खला में भेजकर अमेरिका को हैरत ज़दा कर दिया था। उस पेशरफ्त के बाद हथियारों की बढ़ती दौड़ में अमेरिका को तकनीकी तौर पर पीछे रह जाने का खदशा पैदा हो गया था और अब अमेरिकी जनरल ने चीनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को स्पुतनिक से कंपेयर करके उसी जानिब इशारा किया है, बल्कि पैगाम दिया है कि अब अमेरिका भी इस पर काम तेज करेगा, क्योंकि मुस्तकबिल की जंगी सलाहियतों के हवाले से इस टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा तेजी से काम हो रहा है और हथियारों की इस नई दौड़ में चीन की पेशरफ्त की खबरों ने अमेरिका की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अमेरिका भी हाइपरसोनिक हथियारों पर काम कर रहा है। ताहम जनरल मिली के मुताबिक चीन जिस मयार को हासिल कर चुका है, इस मयार का कोई तजुर्बा अमेरिका अभी तक नहीं कर सका। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका, रूस और शुमाली कोरिया भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का तजुर्बा कर चुके हैं, लेकिन चीन ने इस साल के अवाइल में जो तजुर्बा किया था उसके बारे में कहा जाता है कि वो तवील दूरी का तजुर्बा था। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान हालिया बरसों में ताल्लुकात मजीद कशीदा हुए हैं। चीन बहरुल काहिल के खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है, जिसे अमेरिका और इसके इत्तेहादी अपने लिए खतरा महसूस करते हैं। अमेरिकी दिफाई माहिरीन कहते हैं कि चीन की फौजी सलाहियतों में कोई भी बड़ी पेशरफ्त खित्ते और इससे बाहर कशीदगी को कम करने में बहुत कम मदद करती है। अब हम आते हैं इस पर कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल है किस बला का नाम, ये किस तरह काम करता है और आखिर अमेरिका इससे इतना खौफजदा क्यों है। आखिर क्यों अमेरिकी सदर जो बाइडेन बार बार इस प्रोजेक्ट की तफसीलात मंगवाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जो बाइडेन की नींदें हराम करने वाला यह हाइपरसोनिक मिसाइल कोई आम मिसाइल हरगिज नहीं है। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से अपने हदफ की तरफ जाते हैं और ये फिजा की आखिरी हदूद को छूकर वापस आते हैं। इनकी रफ्तार 6200 किलोमीटर फी घंटा होती है, जो कि 3850 मील फी घंटा बनती है। ये रफ्तार बैनुल बराआज़म बैलिस्टिक मिसाइलों से जरा कम होती है, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकलों की साख्त की वजह से ये हदफ की तरफ बढ़ते हुए दिफाई हथियारों से बचने के लिए अपना रास्ता बदल सकते हैं। ग्लाइड व्हीकल को मिसाइल से जोड़ने से ये खला तक जाता है और फ्रिक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम यानी FOBS की वजह से किसी भी बेहतरीन और जदीद एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ना सिर्फ निकल सकते हैं, बल्कि उस मुल्क की ईंट से ईंट बजाने की सलाहियत भी रखते हैं। दोस्तों, सर्द जंग यानी अमेरिका और रूस के दरमियान जारी कोल्ड वार के दिनों में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने FOSB निजाम पर काम किया था और सोवियत यूनियन ने 1970 की दहाई में एक ऐसा निजाम नस्ब भी किया था, लेकिन इसको सन 1980 की दहाई के वस्त में हटा लिया गया था। आबदोजों के जरिए ब्लास्ट मिसाइल लॉन्च करने से भी काफी दिफाई बर्तरी हासिल हो सकती है, जो FOBS से हासिल होती है, जिससे मिसाइल का पता लगाने का वक्त बहुत कम मिलता है और दुश्मन के लिए यह तयन करना नामुमकिन हो जाता है कि यह कहां से दागा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हथियारों की उस दौड़ में अब तक आगे कौन है, यह किसे बर्तरी हासिल है। तो दोस्तों, बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने एक रॉकेट दागा है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को खला तक लेकर गया, जहां मदार में उसने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया और फिर जमीन पर अपने हदफ की तरफ वापस आया और जहां यह हदफ से सिर्फ 2 दर्जन मील से कम फासले से जा टकराया। अब ये बात जहन में रखते हुए ये भी जान लें कि इसी साल जुलाई में रूस ने कामयाबी से टसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया था, जिसके बारे में सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यह जदीद दौर के मिसाइल निजाम का हिस्सा है। मॉस्को ने पहली मर्तबा आबदोज से भी मिसाइल चलाने का तजुर्बा किया था। अमेरिका ने सितंबर के आखिर में हाइपरसोनिक हथियार का तजुर्बा किया था। इसका मतलब यह था कि यह मिसाइल फिजा में क्रूज मिसाइल की तरह अपनी परवाज के दौरान खुद रास्ते का तयन करता है। यह सन 2013 के बाद से इस नौयत के मिसाइलों का पहला तजुर्बा था। इस ऐलान के चंद दिनों बाद शुमाली कोरिया ने एक नए हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया और उसको स्ट्रैटेजिक वेपन का नाम दिया, जिससे इसकी दिफाई सलाहियतों में कई गुना इजाफा हुआ। हालांकि जनूबी कोरिया के कुछ माहिरीन ने इसे नाकाम करार दिया था। अब आखिर में हम आते हैं इस नए सिस्टम की अहमियत क्या है। तो दोस्तों, ताजा तरीन किए जाने वाले ये तजुर्बात हथियारों की एक खतरनाक दौड़ का हिस्सा है, जिसमें एशिया के छोटे मुल्क बड़े मुल्कों की तरह तवील फासलों तक मार करने वाले हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाइपरसोनिक हथियार और FOBS इसलिए तशवीश का बायस है क्योंकि इसके खिलाफ मिसाइलों के दिफाई निजाम या शील्ड वार कबल अज वक्त खतरे से आगाह कर देने वाले निजाम गैर मुअस्सर हो जाते हैं।
कुछ माहिरीन ने कहा है कि जिस तरह के मिसाइलों के बारे में कहा जा रहा है कि चीन ने मई में तजुर्बा किया था, इस तरह के मिसाइलों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात हो रही है। लेकिन एक बात पर सब लोग मुत्तफिक हैं कि चीन के पास 100 से ज्यादा ICBM या बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल में ग्लाइडर एक अच्छा इजाफा है जो ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और रूस के लिए भी किसी सूरत अच्छा शगुन नहीं है।